पहले क्या होता था, अगर सेकंड डिवीज़न होता था, अब फन्ना का बेटा फन्ना का बेटी तो फर्स्ट डिवीज़न हो गया, सेकंड। अब तो 400 प्लस के लिए हर एक बच्चे मार करता है, हर एक गार्जियन कहता है जो 400 प्लस आना चाहिए। इस बार हम प्राइज़ रखे थे, जो 460 आएंगे बच्चे को तो उसको लैपटॉप रखे हुए थे, जो लैपटॉप पुरस्कार देना है। 450 जो था तो इस बार उसको लिए मोबाइल रखे थे, जो उसको मोबाइल देना है। और 440 से प्लस वाले जो बच्चे थे उसको साइकिल देना था। हम भी इसी ग्रामीण से पढ़ के निकले। हम इस परिवेश में झेले हैं जो पैसा के बिना पढ़ाई नहीं होता। हम आज भी बच्चे को एक मिनिमम फ़ी, सबसे मिनिमम फ़ी, अभी मेरा फ़ी लगभग 250 रुपया मानिए, 250 रुपया में 3 टाइम हम बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसा कि आलोक जी ने कहा था कि आपको उन्होंने मना किया था कि कोचिंग मत खोलने के लिए, बावजूद आपने कोचिंग संस्थान शुरू किया, इसके पीछे क्या था? हम जब यहाँ पढ़ाने के लिए जब आए थे, जो सबसे फर्स्ट बार में, तो 2016 में मेरा बच्चा पहला बार पास किया था। उसमें इस इलाका में पहली बार ऐसा हुआ था जो गर्ल फर्स्ट डिवीज़न मात्र की थी। 2016 से लेके अभी तक में लगातार हर एक वर्ष 400 प्लस में, मेरे पिछले साल 11 गो बच्चे थे 400 प्लस में, इस बार भी मेरे 7 गो बच्चे हैं। मेरे पास 108 बच्चे थे, पूरे मिला के कुल मिला के 108 बच्चे थे, उसमें से 106 बच्चे पास किए हैं। सबसे हाईएस्ट है 443। आपने पुरस्कारों की झड़ी लगा दी थी सफलतम बच्चों के बीच में, उनमें एक बच्चे को आपने नगद तौर पर कुछ पैसे दिए हैं, इसका क्या रीज़न था? सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा किस तरह से दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है, उसका एक जीता जागता नमूना है। अभी हम पौवाम के माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर में हैं, जहाँ के दर्जनों बच्चे मैट्रिक के परीक्षा परिणाम में सफलता के झंडे गा रहे हैं। हम कुछ चुनिंदा बच्चों से बात कर रहे हैं, चूँकि लगातार हमारा सफलतम बच्चों से बात करने का सिलसिला जारी है। क्या नाम है? कंचन कुमारी। कितना अंक आया था और इस अंक आने के लिए श्रेय किसे है? 437 अंक आया है, इसका श्रेय मेरे सर और मेरी मम्मी पापा है। आगे क्या करना चाहोगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती। क्या नाम है? सिरनाथ कुमार यादव। कितना अंक आया था और इस अंक आने के पीछे किन किन लोगों का मेहनत है आपके साथ? मैं 437 अंक आया है और उसके पीछे सर का मेहनत जो है, और हमारा मेहनत तो पापा और मम्मी का। आगे क्या बनना चाहोगे? IIT। क्या नाम है? चंदन कुमार। कितना अंक आया था? 443। इसके पीछे मेहनत क्या है, किन किन लोगों का है, और आगे पढ़ कर के क्या बनोगे? मैं इस मेहनत में है मेरे गुरुजी और माता पिता है, आगे पढ़कर बनना चाहते हैं डॉक्टर। कितना अंक आया था? 442। इसके पीछे किन लोगों का मेहनत है और आगे चल कर के क्या बनना चाहोगे? इनके पीछे मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी का है, और हम आगे जाके NIT निकालना चाहते हैं, इंजीनियर। अब हम बात करेंगे माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर के शिक्षक चंदन जी से। चंदन सर, सुदूर ग्रामीण इलाकों में शुमार है या पुवाम गांव, यहाँ पर कोचिंग चलाना, चूँकि अमूमन बच्चे मुख्यालय जाकर के पढ़ना चाहते हैं, बावजूद आपने ग्रामीण इलाकों को चुना, इसके पीछे क्या रीज़न था? सर, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जो पढ़ाने के लिए आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इतना सुविधा नहीं मिल पाता है और उतने बच्चे के पास पैसा भी नहीं होता है जो उतना एफोर्ड कर पाए या उतना कर पाए। तो इसीलिए था जो हम भी इसी ग्रामीण से पढ़ के निकले हैं। हम इस परिवेश में झेले हैं जो पैसा के बिना पढ़ाई नहीं होता। हम आज भी बच्चे को एक मिनिमम फ़ी, सबसे मिनिमम फ़ी, अभी मेरा फ़ी लगभग 250 रुपया मानिए, 250 रुपया में 3 टाइम हम बच्चे को पढ़ाते हैं और लगभग 3 टाइम बच्चे को बुलाते हैं और उसके साथ पूरे कड़ी मेहनत करते हैं। ये नहीं है जो बुला के यहाँ बैठा के, ऐसा नहीं होता है। हर एक बच्चे के पूरे टाइम से बुलाना, फिर टाइम से उसको पढ़ाना, 3 टाइम 250 रुपया में भी मिनिमम 3 टाइम हम पढ़ाते हैं। जैसा कि आलोक जी ने कहा था कि आपको उन्होंने मना किया था कि कोचिंग मत खोलने के लिए, बावजूद आपने कोचिंग संस्थान शुरू किया, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे था कि जो हम देख रहे थे जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे विकास नहीं कर रहे थे। हम जब यहाँ पढ़ाने के लिए जब आए थे, जो सबसे फर्स्ट बार में, तो 2016 में मेरा बच्चा पहला बार पास किया था। उसमें इस इलाका में पहली बार ऐसा हुआ था जो गर्ल फर्स्ट डिवीज़न मात्र की थी। मेरे पास 10 बच्चे थे, उस 10 बच्चे में से 5 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न और 5 बच्चे सेकंड डिवीज़न। पहली बार था जो आज वो उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं, टूना कुमारी और चंदा कुमारी, आज जॉब में है। टूना कुमारी पूर्णिया में ब्लॉक में है और चंदा कुमारी LIC के अभी उसमें बड़े पदाधिकारी पर रूप में हैं, जो आज उस बैच के हैं और आने वाला भविष्य में भी बहुते सारे। तो इस गांव में जब देखते थे, जब परिवेश में पढ़ाई वैसा जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा था,
तो सोचे कि चलो, क्योंकि हम जब दरभंगा से वहाँ आए तो देखे जो वहाँ के बच्चे टैलेंट यहाँ है, टैलेंट की नहीं कमी है, जो टैलेंट नहीं है बच्चे में नहीं कर सकता है, टैलेंट होने के बावजूद यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते थे लोग। पहले क्या होता था, अगर सेकंड डिवीज़न होता था, अब फन्ना का बेटा फन्ना का बेटी तो फर्स्ट डिवीज़न हो गया, सेकंड में। अब तो 400 प्लस के लिए हर एक बच्चे मार करता है, हर एक गार्जियन कहता है जो 400 प्लस आना चाहिए, क्योंकि इसमें लगातार 2016 से लेके अभी तक में लगातार हर एक वर्ष 400 प्लस में, मेरे पिछले साल 11 गो बच्चे थे 400 प्लस में, इस बार भी मेरे 7 गो बच्चे हैं। तो इसी कारण से हम कहें जो नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत आगे बढ़ सकता है, उसको बढ़ाने के लिए चाहिए। इस सत्र की अगर बात की जाए तो कितने स्टूडेंट आपके जो है मैट्रिक की परीक्षा में शामिल थे और उसमें सफलता का कितना परसेंटेज? मेरे पास 108 बच्चे थे, पूरे मिला के कुल मिला के 108 बच्चे थे, उसमें से 106 बच्चे पास किए हैं, 2 बच्चे उसमें से असफल रहे। असफल होने का सबसे बड़ा रीज़न है जो वो अनुपस्थित बहुत रहते थे, वो आते थे नहीं थे, ट्यूशन नहीं आते थे। और उसमें से 108 में से 68 को बच्चा फर्स्ट डिवीज़न है, और उसमें से 7 बच्चे 400 प्लस हैं। उसमें से 400 जो 7 बच्चे हैं उसमें 400 प्लस है। सबसे हाईएस्ट है 443 अंक जो अभी लाए हैं, सबसे हाईएस्ट लाए हैं। और इसके बाद जो शेष बच गया, मात्र 3 गो थर्ड डिवीज़न है, 3 गो नहीं, लगभग 13 गो सब थर्ड डिवीज़न है और बाकी सब सेकंड डिवीज़न। आपने पुरस्कारों की झड़ी लगा दी थी सफलतम बच्चों के बीच में, उनमें एक बच्चे को आपने नगद तौर पर कुछ पैसे दिए हैं, इसका क्या रीज़न था? सर, हमारे संस्थान में हर एक साल, जैसे इस बार हम प्राइज़ रखे थे, जो 460 आएंगे बच्चे को तो उसको लैपटॉप रखे हुए थे, जो लैपटॉप पुरस्कार देना है। 450 जो था तो इस बार उसको लिए मोबाइल रखे थे, जो उसको मोबाइल देना है। और 440 से प्लस वाले जो बच्चे थे उसको साइकिल देना था। तो इस बार 440 प्लस में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को साइकिल दिए हैं। तो एक बच्चे गुलशन कुमार है जो बोले कि सर से साइकिल उनके पास है, सो हमको उसमें नगद ही दे दीजिए जो हमें आगे की पढ़ाई के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको साइकिल का भी उतना पेमेंट करना है और उस बच्चे को नगद के लिए भी उतना है, इसीलिए उस बच्चे को साइकिल और नगद पुरस्कार दिया। तो ये थे माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर के शिक्षक चंदन कुमार जी, जिन्होंने बच्चों को नगद पुरस्कार सिर्फ इसलिए दिया कि वो आगे की पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पाए। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी।